पर गृह मंत्री अमित शाह अटल जयंती पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है मित्रों। इसलिए सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशी विकास जो सुशासन से लोगों की अपेक्षा थी, इसकी पूर्ति के लिए ढेर सारे काम किए। मैं बहुत कुछ गिना सकता हूं मगर समय की मर्यादा है। मगर मेरे कहने का ये मतलब है, देश की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा जो अपने आप को देश के विकास से काट कर बैठ गया था, आज वो सबके मन में नई उमंग है, नई आशा है। वो भी कुछ बनना चाहते हैं। अगर वो कुछ बनने का प्रयास करते हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से देश आगे बढ़ेगा। देश के विकास के साथ इसने अपने आप को जोड़ा है, इसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया है और हर योजना का स्केल बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहले योजनाएं आंकड़ों में हुआ करती थी, अब योजनाएं समस्या को समाप्ति की घोषणा के साथ बनती है। पहले तय होता था 50,000 घर बनाएंगे, अब सबको घर देना है। पहले तय होता था 1 लाख लोगों के घर में पीने का पानी पहुंचाएंगे, अब तय होता है सबके घर में पीने का पानी पहुंचाना है, सबके घर में शौचालय, सबके घर में बिजली, सबके घर में गैस। इस सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास का एक मॉडल प्रधानमंत्री जी ने खड़ा किया है। मैं मानता हूं ये सुशासन का बहुत बड़ा परिचायक। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए ढेर सारे काम करें। सबसे पहला काम डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देश के 60 करोड़ लोगों को अपने सरकार ने बनाई हुई योजनाओं का पैसा लेने के लिए, चाहे दूर सुदूर कोई गांव में कोई विधवा बहन रहती हो, कोई वृद्धा रहती हो, कोई वृद्ध रहता हो, कोई दिव्यांग रहता हो, ये सबको अपना फायदा लेने के लिए बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता था। आज धड़ल्ले से उसके बैंक अकाउंट में सीधा दिल्ली से पैसा पहुंचता है। 100 रुपया भेजते हैं, 100 रुपया सीधा उसके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंचता है। मित्रों, मैं मानता हूं करप्शन पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात बहुत व्यवस्थित तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा ब्लैक मनी के लिए कई सारे कानून बनाए गए, बेनामी संपत्ति का कानून बनाया गया, आर्थिक अपराधियों के लिए कानून बनाए गए, सेल कंपनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान उठाया गया और इंस्पेक्टर राज पर लगाम लाने का काम भी सुशासन के मंत्रों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके कारण आज 7 साल की सरकार के बाद भी हम लोग विश्वास के साथ जनता के सामने कहते हैं, एक ऐसी सरकार है जिसके 7 साल के अंदर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप भी कोई नहीं लगा सका। ये पारदर्शिता का बहुत बड़ा उदाहरण है। नीतियों को स्पेसिफिक बनाया, उसको स्थायित्व दिया, उसमें स्पष्टता भी काफी लाने का काम किया, जिससे इसका फायदा जो नीति जिनको फायदा देने के लिए बनाई है उस तक पहुंचने में कोई कंफ्यूजन न हो, किसी प्रकार से कोई तकलीफ न हो। प्रशासनिक सुधारों में ई गवर्नेंस और सिटीजन चार्टर को भी बहुत प्राथमिकता दी गई। तीसरा मुद्दा था मूलभूत समस्याओं का समाधान। मैं 1-2 उदाहरण देना चाहता हूं, स्वास्थ्य को ही लेना चाहता हूं। यहां निर्णय टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होते। स्वास्थ्य को अगर पूरे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य को एड्रेस करना है तो अस्पतालों से अकेले से नहीं होगा। इसको शुद्ध पीने का पानी जब तक आप नहीं पहुंचाते उसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकते हो। उसके घर में शौचालय नहीं देते हो, इसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकते हो। सस्ती दवाई नहीं देते हो, इसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं करते हो। इसको स्वास्थ्य के सामने ये सब होने के बावजूद भी अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसको प्रोटेक्शन नहीं देते हो तो आप इसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं करते। और स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ाते नहीं हो तो भी उसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकते।